बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया और हर नफ्स यानी जानदार को मौत का मज़ा चखना है। यानी कायनात के हर जानदार के लिए अल्लाह पाक ने मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर रखी है और इससे किसी को छुटकारा ना मिलेगा और ना ही कोई इससे भाग सकेगा। इसलिए इब्लीस शैतान को भी एक दिन मौत आएगी, लेकिन वो दिन कौन सा होगा और क्या शैतान को नज़ा के आलम में तकलीफ होगी और शैतान की कब्र कहाँ पर बनाई जाएगी और शैतान कितने अरसे तक मौत की नींद सोता रहेगा और शैतान की रूह किस कदर सख्ती के साथ निकाली जाएगी और उसे मौत के वक्त कितनी तकलीफ दी जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात देंगे। जब शैतान मरदूद को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से निकाल दिया तो उसने अल्लाह तबारक व तआला से क़यामत तक के लिए मोहलत तलब की कि क़यामत से पहले मुझे मौत ना आए, लेकिन अल्लाह पाक ने उससे वक्त मुकर्रर तक यानी एक ख़ास वक्त तक मोहलत दी, जिससे कुरान मजीद की सूरह हज्र की आयत में यूँ बयान फरमाया गया है। उसने कहा, ए मेरे परवरदिगार, लोगों की ज़िंदगी की जानब तक मुझे मोहलत दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मालूम तक के लिए। दोस्तों, वक्त मालूम को मुफस्सरीन नफ़ा के ओला लिखा है, यानी जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा सूर फूकेंगे तो उसको वक्त मालूम शैतान के लिए ठहराया गया है। दोस्तों, क़यामत की निशानी जब पूरी हो जाएगी तो मोमिनों के बलगों के नीचे से एक प्यारी और खुशबूदार हवा गुजरेगी, जिससे तमाम ईमान वाले वफात पा जाएंगे। जिसके बाद 40 साल का ज़माना इस तरह से गुजरेगा कि कोई बच्चा पैदा ना होगा, यानी हर इंसान की उम्र कम से कम 40 साल होगी। मुसलमान चुके मर चुके होंगे, इसलिए ज़मीन पर सिर्फ मुशरिक कुफार ही बाकी रह जाएंगे। नेज़ तफसीर दर मंसूर में लिखा है, जब मोमिनीन की वफ़ात को 40 साल गुजर चुके होंगे तो फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा सूर फूकना शुरू करेंगे। इसकी आवाज़ निहायत कम होगी, लोग कान लगाकर सुनेंगे, फिर ये बढ़ती बढ़ती इस कदर ज़्यादा हो जाएगी कि कानों के पर्दे फट जाएंगे और उनके नथनों से पीप बहना शुरू हो जाएंगे और लोग मर जाएंगे। इंसान, जिन, फरिश्ते, यहाँ तक कि शैतान इब्लीस को भी नफ़े औला के वक्त मौत आ जाएगी। इसके 40 साल बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी मर्तबा सूर फूकेंगे तो फिर तमाम मुर्दे जिंदा होकर अपनी कब्रों से बाहर निकल आएंगे और कयामत कायम हो जाएगी और मैदान लगेगा। यानी नफ़ा के ओला के वक्त इब्लीस को मौत आएगी और नफ़ा के ओला और नफ़ा के सानिया के माबैन 40 साल का अरसा होगा। इससे मालूम होगा कि इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा। आए इस बात पर रोशनी डालते हैं कि इब्लीस को मौत कैसे आएगी और वो ये 40 साल मुर्दा हालत में कहाँ पर गुजारेगा। हज़रत अनस बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात के लिए एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में जाना हुआ। एक मौजमे में हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीर करते हुए देखा तो मैं भी वहीं पर बैठ गया। उस वक्त आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमा रहे थे कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया तो आप परेशान हुए और अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ गुज़ार हुए, या अल्लाह, मेरी मौत से मेरा अजर दुश्मन यानी इब्लीस इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि मैं तो मरने वाला हूँ और उसको तो क़यामत तक के लिए ज़िंदा रहना है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया, ए आदम अलैहिस्सलाम, तुम इंतकाल के बाद जन्नत में चले जाओगे और वो मलून कयामत तक दुनिया ही के अंदर मकीद रहेगा। आखिर में कयामत से 40 साल पहले उसको ऐसी मौत आएगी और उसको इतनी तकलीफ दी जाएगी जितनी तकलीफ पूरी दुनिया के इंसानों को दी गई थी। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मज़ीद इरशाद फरमा रहे थे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मालिकुल मौत से फरमाया कि मुझे इब्लीस की मौत का मंजर बयान करो। चुनाचा मौत का हाल बयान करना शुरू किया तो वो इतनी दर्दनाक मौत थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने अज़्मा पर काबू ना रख सके। लोग हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगे कि हमें भी इब्लीस की मौत का मंजर बयान करें। लोगों की बेजा फरमाइश पर हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इब्लीस की मौत का मंजर यूँ बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मालिकुल मौत से फरमाएगा कि मेरे गज़ब और गुस्से का लिबास पहन कर जाओ और इब्लीस की रूह कब्ज़ करो और इब्लीस से तमाम इंसानों और जिन्नों से ज़्यादा सख्ती करना। जब मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम गज़ब और गुस्से से भरकर मौत के फरिश्ते के साथ इब्लीस की रूह को कब्ज़ करने आएंगे तो जो भी आसमानों और ज़मीन में उनको देख लेगा वो फ़ौरन ही मर जाएगा। चुनाचे जब मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम इब्लीस के पास पहुंचेंगे तो वो धाड़े मार मार कर रोएगा और फिर शैतान को मौत की तकलीफ दी जाएगी।
جو کہ ساری مخلوق کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے مالک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا۔ چنانچہ آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے سے ماریں گے۔ چنانچہ وہ وہاں سے بھاگتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم علیہ السلام، تمہاری وجہ سے میں ملعون اور مردود بنا، کاش تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر مالک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے۔ مالک الموت علیہ السلام فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ سختی کے ساتھ تیری جان نکالوں گا۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دے گا اور اسی جگہ پر پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکالنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ چنانچہ اس وقت وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہو چکی ہوگی، زمین جگارے کی طرح ہو جائے گی اور زبانی فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اس وقت تک ہاتھ نزا اور موت غصے کا شکار رہے گا، اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوئی ہوں گی، ان سنڈاسیوں سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کہ کس قدر ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ تو حق پر اپنی نعمت مکمل فرما دے۔ ان جہنمی گڑھوں میں سے ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردہ زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب شروع ہوگا، جس کے بعد شیطان لعین کو جہنم کے اندر بھیجا جائے گا اور وہ وہاں اپنی ضربیت اور اپنے جانے والوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ عذاب کے اندر گرفتار رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر ابلیس لعین کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت نبوی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔